तो वो कुवैत के आलिम साहब जब नमाज़ पढ़े और ख़ुतबा सुना, उसके बाद उन्होंने जो कहा मुसाफ़ा करके, ये कहा कि अशहदु अन्नका ख़तीबुन, यानी अरब आलिम कह रहे हैं हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा को, गवाही ये फरमा रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आप ख़तीब हैं। तो आपकी खिताबत से मुताअस्सिर अरब के उलमा हुआ करते थे, ऐसी फसीह व बलीग अरबी और निहायत मुसज्जा मुक़फ़ा इबारतों के साथ आप खुतबा दिया करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने ऐसे अजीम शख्सियत के खिदमत में इल्म हासिल करने का हम सबको मौका दिया। उसके बाद हज़रत जब अरबी ज़बान जब बयान फरमाने लगे, जुमले बनाने लगे और हमारी गलतियों पर इस्लाह फरमाने लगे, तब पता चला कि अरबी होती क्या है। फ़साहत, बलागत, सिलात का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल, और एक एक लफ्ज़ मुतरादिफ़ात ऐसे हज़रत इस्तेमाल फरमाते थे कि एक लफ्ज़ एक माना के लिए 10-10, 15-15 अल्फाज आप इस्तेमाल फरमाते थे। उस वक्त हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिदवान के एक ही उस्ताद थे जो जामिया निज़ामिया में तदरीस फरमा रहे थे, वो रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत सदरुश्शयूख़ अलैहि रहमत व रिदवान है। हमने देखा है कि जब किसी और काम के लिए उठना होता तो 2 मिनट आपको लगते थे अपने इजलास से उठने के लिए, लेकिन सदरुश्शयूख़ अगर गुज़रते तो वो फ़ौरन खड़े हो जाते थे, खड़े होकर सलाम का जवाब देते थे। तो ये कैफ़ियत थी हज़रत की कि उस्ताद का अदब इस अंदाज से किया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिया निज़ामिया के अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ होने वाली अज़ीम शख्सियतें, जिनको शयूख़ जामिया के नाम से याद किया गया है, इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं। उनमें से एक ज़ाविया और शोबा शेख़ुल जामिया के ओहदे का था, जिसकी तकमील अल्हम्दुलिल्लाह उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनकी सीरत पाक बयान करने की तकमील हो चुकी है। और दूसरा जो सिलसिला था शयूख़ जामिया निज़ामिया का, वो शेख़ुल हदीस का था। तो शेख़ुल हदीस का आगाज़ भी हो चुका है और उसकी तफसीलात भी सामाईन के रूबरू पेश की जा रही है। तीसरा जो सिलसिला है वो शेख़ुल अदब का है। तो शेख़ुल अदब में जो अज़ीम बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, उनमें सबसे पहले हज़रत शम्सुल आरिफ़ीन सय्यदुल उदबा अल्लामा सय्यद इब्राहीम अदीब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, शेख़ुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान के करीबी गहरे वो शागिर्द हैं कि जिनके वास्ते से हज़रत शेख़ुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान मुल्क अरब को ख़ुतूत लिखवाया करते थे। हज़रत अल्लामा इब्राहीम अदीब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो शेख़ुल अदब के ओहदे पर फ़ाइज़ रहे, वो शेख़ुल हदीस के हालात और उनकी ज़िंदगी के अहवाल में उनका तज़किरा हो चुका है। वो हैं हज़रत सिराजुल मुहद्दिसीन अल्लामा हाजी मुनीरुद्दीन अलैहि रहमत व रिदवान, जो उलूम ज़ाहिर व बातिन के जामिया वो जामिया माक़ुल व मनक़ूल है। तीसरे शेख़ुल अदब जो गुज़रे हैं वो हज़रत सदरुश्शयूख़ अल्लामा सय्यद शाह ताहिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जो सदरुश्शयूख़ भी थे, शेख़ुल जामिया भी थे और शेख़ुल तफ़सीर भी थे और शेख़ुल अदब भी गुज़रे हैं। और चौथे जो शेख़ुल हदीस हैं वो हज़रत उम्दतुल मुहद्दिसीन अशरफुल उलमा मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ अलैहि रहमत व रिदवान हैं। और पाँचवें शेख़ुल अदब मिसबाहुल क़ुर्रा रईसुल उलमा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल्ला क़ुरैशी अज़हरी ख़तीब मक्का मस्जिद व नाइब शेख़ुल जामिया जामिया निज़ामिया क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अलैहि रहमत व रिदवान की बाबरकत शख्सियत है। आज हम आपका मुक़द्दस तज़किरा और आपकी सीरत पाक के कुछ अहवाल आपकी गोशे गुज़ार सामाईन के गोशे गुज़ार करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत नाइब शेख़ुल जामिया व शेख़ुल अदब जामिया निज़ामिया मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिदवान क़ुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको अरबी में क़रशी कहा जाता है। और ख़ास तौर पर हज़रत फरमाया करते थे अपनी ज़बान से कि मैं वो क़ुरैशी नहीं हूँ जिसको हिंदुस्तानी क़ुरैशी कहते हैं, अरब जिसको क़रशी कहते हैं, मैं उस क़ुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये ख़ास तौर पर आप फरमाया करते थे।
और आपकी विलादत 19 सितंबर 1935 ईस्वी में हुई और उस वक्त 1353 हिजरी थी। आपके वालिद बुज़ुर्गवार भी मक्का मस्जिद के आप इमाम गुज़रे हैं और जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुर रहीम अलैहि रहमत व रिदवान है और मदरसा हुफ़ाज़ जो मक्का मस्जिद में कायम किया गया था, आप उसके उस्ताज़ भी थे। और हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिदवान के अजदाद मुल्क यमन से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे और वहाँ का एक कबीला बामुआफ़ा, उस कबीले से आप ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत ख़तीब मक्का मस्जिद अल्लामा हाफिज़ क़ारी अब्दुल्ला क़रशी अज़हरी अलैहि रहमत व रिदवान शेख़ुल अदब व नायब शेख़ुल जामिया निज़ामिया के अहवाल में ख़ास तौर पर चंद गोशे जो सामईन के इल्म में लाने की जिनकी ज़रूरत है वो ये है कि आपकी इब्तदाई तालीम मक्का मस्जिद में हिफ्ज़ व क़िराअत की बुनियाद पर आपकी इब्तदाई तालीम हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर जामिया उस्मानिया में आला तालीम आपने हासिल की और उससे क़ब्ल आपने जामिया निज़ामिया में भी दाखिला लिया और जामिया निज़ामिया में दरस निज़ामी की तकमील फ़रमाई। फिर 1977 ईस्वी में आपको जामिया निज़ामिया में नायब शेख़ुल अदब जदीद के ओहदे पर मुतय्यन किया गया, जहाँ आप शेख़ुल अदब जदीद के ओहदे पर भी फ़ाइज़ हुए। फिर नायब शेख़ुल जामिया भी बने। अलावा जी 1983 में लतीफ़िया अरबिक कॉलेज जो मुग़लपुरा में वाक़ है उसके आप प्रिंसिपल भी रहे। मक्का मस्जिद में 1987 से आपने तजवीद व क़िराअत की तालीम के लिए दारुत तजवीद क़ायम किया, जिसमें आप अपने तलबा को बाज़ाब्ता नमाज फ़जर के बाद क़िराअत और लहन की क़िराअत की तालीम दिया करते थे और उसकी तदरीब किया करते थे। एक तवील अरसे तक मक्का मस्जिद के आप ख़तीब की हैसियत से खिदमतें अंजाम दी हैं। नमाज जुमा की भी आप इमामत फ़रमाते थे और रमज़ान में आपने अरसे दराज तक तरावी की नमाज भी उसकी इमामत और फ़रमाते थे। तजवीद व क़िराअत में आपकी ऐसी पहचान थी कि सारी दुनिया आपको एक बेहतरीन बेमिसाल कारी की हैसियत से जानती थी और इल्म तसव्वुफ़ में रूहानियत में भी एक आला मकाम आप रखते थे। सिलसिला चिश्तिया और सिलसिला मुल्तानिया जो क़ादरी सिलसिला कहलाता है उसमें आपको बैअत ख़िलाफ़त हासिल थी और आपने क़ुरआन तालीम क़ुरआन की ज़ाहिरी व बातिनी दोनों तरह की तालीम क़ुरआन की खिदमत आपने अंजाम दी है। यानी आपने हिफ्ज़ व क़िराअत की भी तालीम दी है और हुफ़ाज़ व उलमा को उसका तर्जमा व तफ़सीर की भी तालीम दी है कि आपकी खिदमत में तालीम हासिल करने वाले तलबा सिर्फ़ अल्फाज के ही खुगर न रहते बल्कि मानी के शहसवार भी रहा करते थे। और आपकी ज़िंदगी का तकरीबन 50 साला अरसा खिदमत में दीन के खिदमत में गुज़रा है। 2012 में मक्का मस्जिद में आपकी 50 साला खिदमत के एज़ाज़ में एक शानदार तकरीब और जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए और आपकी खिदमतों को जाना और पहचाना। 8 दिसंबर 2015 में आपका विसाल मुबारक हुआ और आपने तकरीबन 27 साल मक्का मस्जिद में खिदमत अंजाम दी है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, मज़ीद तफ़सीलात आपकी सीरत पाक और शख्सियत के मुतालिक़ दीगर जो आपके शागिर्द हज़रात हैं और आपके जो जामिया निज़ामिया के बास फ़ारिग़ हज़रात ने आपकी सीरत पर कुछ तफ़सीलात लिखी हैं, उसको भी हम आपके गोशे गुज़ार कर रहे हैं। फ़रमाया जाता है कि हज़रत ख़तीब मक्का मस्जिद मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिदवान के तकरीबन आपके 6 बरादरान थे और उनमें सब के सब हाफिज़ व क़ारी थे। आपके वालिद गिरामी भी हाफिज़ व क़ारी थे और हज़रत ने मक्का मस्जिद में हिफ्ज़ व क़िराअत की तकमील के लिए मदरसे की भी बुनियाद रखी और उसके अलावा आप नागपुर यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल कामयाब किया, अलीगढ़ से भी आपने मैट्रिक किया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एक मकाला आपने एमफ़िल के लिए जो लिखा था
उसका उन्वान बताया जाता है अद्दावतुल इस्लामिय्या अल मुआसरा फ़िल हिंद, यानी हिंदुस्तान में असरी इस्लामी दावत व इरशाद की खिदमत। इस पर उलमा ने क्या काम किए हैं उस पर आपने तफसीली रोशनी डाली है। और हादिरीन, हज़रत के मुताल्लिक़ मज़ीद और तफसीलात भी हैं। उनमें से जामिया निज़ामिया में अल्हम्दुलिल्लाह हम तलबा जामिया निज़ामिया के फ़ारिग़ीन बिलख़ुसूस उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के अरकान आपसे बाज़ाब्ता आपकी खिदमत में बैठकर इल्म हासिल किया है। हादिरीन, आखिर मैं अपने हज़रत की खिदमत में तदरीस के जो कैफ़ियतें थी और आपके तालीम व तदरीस का अंदाज़ था उसके बारे में और आपकी इल्मी महारत के बारे में थोड़ी सी बात पेश करना चाहूँगा। वो ये है कि जामिया निज़ामिया में जब हम शरीक हुए, जमात मौलवी में आए और हमारी जमात में जो तलबा माहिर होते थे और बड़ी इल्मी दिलचस्पी रखते थे, तकरीबन 5 से 7 तलबा सबसे ज़्यादा आला मेयारी तालीम में मेहनत किया करते थे। उनमें से हमारे कुछ और साथी भी हैं और ये अहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया में जो तालीम के शोबे में गुज़रे हैं। जमात मौलवी से लेकर आलिम दुव्वम तक तर्जमतैन का जो दर्स होता था और जो जमात होती थी उसमें जो अरबी ज़बान से उर्दू और उर्दू से अरबी ज़बान के जुमले बनाने की मशक़ करवाई जाती थी, हम अपने उस्ताज़ मोहतरम के पास सीखते थे और अच्छे अंदाज़ में हमारी जमात के तलबा जुमले रोज़ाना बनाकर सबक मुकम्मल करके और होमवर्क पूरा करके उस्ताद की खिदमत में पेश करते थे। आलिम दुव्वम की जब हमारी तकमील हुई, फ़ादिल में जब हम दाखिल हुए और शयूख़ के पास दर्स हासिल करने के लिए, इल्म सीखने के लिए जानवे अदब तय किए और बिलख़ुसूस चूँकि तज़किरा हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिदवान का है, तो आपके पास जब पहले दिन फ़ाज़िल अव्वल की जमात में हम हाज़िर हुए और दीगर तलबा माहिर तलबा भी थे माशाअल्लाह, और हम सब ये समझते थे कि तर्जमतैन में हमने बड़ी सलाहियत पैदा कर ली है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तकरीबन जो मेहनती और शौक़ के साथ इल्म सीखने वाले जो तलबा थे उनको 1500-2000 से बढ़कर जुमले याद थे। तो उस ज़माने में जो जदीद अल्फाज इस्तेमाल होते थे, तो अभी इतना कुछ होने के बाद तालिब इल्म भी थे, तो उस एतबार से कई तलबा को एक शौक़ पैदा हुआ और ये ख़याल आया कि हम अच्छी तरह तर्जमतैन करते हैं। पहले दिन हज़रत की खिदमत में जब गए, हज़रत ने फ़ौरन जुमले दिए और फरमाया कि तुम्हारे पास क्या महारत है, मैं जांचना चाहता हूँ, लिखो और जुमले बनाओ। 10 मिनट का वक्त आपने दिया। तो बड़े शौक़ के साथ और बड़ी खुश फहमी के साथ जब तलबा ने अपने करारीस और अपनी कॉपियाँ हज़रत के पास पेश किए तो हज़रत ने सब पे रॉन्ग लगा दिया। ये देखने के बाद हमको ताज्जुब हुआ कि हम इतनी मेहनत 4 साल मेहनत करके यहाँ आए हैं। तो आपने बताया कि बाबा ये तर्जमतैन नहीं कहते, ये आपने उर्दू जो आपके उर्दू के जुमले हैं उसको आप अरबी में लिख रहे हैं। आप अरबी बनाना सीख गए मगर अरबियत आपको नहीं आई। तो अरबी उर्दू से अरबी जुमले बनाना और है और अरबियत आना ये और है, उसकी सलाहियत पैदा करो। तो उस वक्त हमको समझ में आया कि हम समझ रहे थे, मतलब तलबा ये समझ रहे थे कि हम तो तर्जमतैन की दुनिया में आसमानों में उड़ रहे हैं। हज़रत ने एक झटके में बता दिया कि तुम तो ज़मीन पर भी चल नहीं सकते। तो ये ख़ासियत थी हज़रत की कि तलबा को जो गर्रा होता था वो उसका ख़ातिमा करते थे। और ये इल्म दौर तालिब इल्म के दौर में बेइंतहा तरबियत की अहम तरीन ज़रूरत थी। उसके बाद हज़रत जब अरबी ज़बान जब बयान फरमाने लगे, जुमले बनाने लगे और हमारी गलतियों पर इस्लाह फरमाने लगे, तब पता चला कि अरबी होती क्या है। फसाहत, बलागत, सिलात का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल और एक एक लफ्ज़ मुतरादिफ़ात ऐसे हज़रत इस्तेमाल फरमाते थे कि एक लफ्ज़ एक माना के लिए 10-10, 15-15 अल्फाज आप इस्तेमाल फरमाते थे और उनके दरमियान फ़र्क क्या होता है वो फ़र्क को भी वाज़े फरमाते थे। तो ये ऐसी इल्मी शान थी। खैर और बहुत सारी तफसीलात हैं। फिर अदब कैसा था हज़रत का, जो हम तलबा ने अपनी आँखों से देखा है हज़रत में
कि आपके असातिज़ा वैसे बहुत सारे हैं, उस वक्त जो उस्ताज़ जामिया निज़ामिया में आपके थे, हम मतलब तलबा जब हम हज़रत के पास इल्म हासिल कर रहे थे, जामिया निज़ामिया में ज़ेर तालीम थे, उस वक्त हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिज़वान के एक ही उस्ताज़ थे जो जामिया निज़ामिया में तदरीस फरमा रहे थे, वो रईसुल मुफ़स्सिरीन हज़रत सदरुश्शयूख़ अलैहि रहमत व रिज़वान है। तो जब हज़रत सदरुश्शयूख़ अलैहि रहमत व रिज़वान अपने हुजरे में, अपने दरसगाह में तशरीफ़ ले जाने के लिए यहाँ से गुज़रते तो पहले हज़रत नाइब शेख़ुल जामिया शेख़ुल अदब मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिज़वान की दरसगाह थी, और हज़रत जब वहाँ से गुज़रते तो हज़रत सदरुश्शयूख़ रहमतुल्लाह अलैह का अदब ये था, यानी हज़रत की करम फरमाई ऐसी थी कि आप पहले सलाम करते थे, शागिर्द के पास से बाहर से गुज़र रहे हैं, खिड़की में से आप सलाम फरमाते थे। और हज़रत नाइब शेख़ुल जामिया अगरचे कि आपके क़दम मुबारक में वो कैफ़ियत नहीं थी कि आप फ़ौरन उठें, मगर हमने देखा है कि जब किसी और काम के लिए उठना होता तो 2 मिनट आपको लगते थे अपने इजलास से उठने के लिए, लेकिन सदरुश्शयूख़ अगर गुज़रते तो वो फ़ौरन खड़े हो जाते थे, खड़े होकर सलाम का जवाब देते थे। तो ये कैफ़ियत थी हज़रत की कि उस्ताज़ का अदब इस अंदाज से किया करते थे। तो हाज़िरीन, हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिज़वान से एक वाक़या हमने सुना है, उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तलबा ने पूछा था हज़रत से कि आप जामिया अज़हर तालीम के लिए क्यों तशरीफ़ ले गए, क्या जामिया निज़ामिया में ऐसी तालीम नहीं थी? तो वो फरमाते हैं कि जामिया निज़ामिया में उस वक्त, आप फरमाते हैं कि जामिया निज़ामिया में उस वक्त हम अव्वल दर्जे के तलबा में शुमार होते थे जो अरबियत में बड़ी महारत रखते थे, और मुझे हज़रत फरमाते हैं इब्तिदा ही से अरबी ज़बान में महारत का बड़ा शौक़ था। हज़रत हाजी मुनीरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान के पास मैं तर्जमतैन पढ़ा करता था, तो हज़रत ने मुझे फ़रमाया कि आप अज़हर जाइए और वहाँ से अरबी महारत हासिल करके फिर जामिया निज़ामिया में ख़िदमत कीजिए। तो मेरे उस्ताज़ के हुक्म पर मैं गया था, आप ये फ़रमाते हैं। फिर तकरीबन वहाँ पर आपने जो अरबी ज़बान के कमालात सीखे, फिर जामिया निज़ामिया तशरीफ़ लाए और शेख़ुल अदब अल जदीद के ओहदे पर आप जलवा अफरोज़ हुए। और हमने तलबा ने अर्ज़ किया था हज़रत आपके जामिया अज़हर के कुछ हालात और वाक़ियात सुनाई, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि तो तलबा ने सुना है और हमको जो याद है वो अर्ज़ कर रहे हैं हम कि हज़रत ने फ़रमाया मिस्र में अहले बैत किराम की एक अज़ीम ख़ातून शख्सियत सय्यदा नफ़ीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो हज़रत सय्यदा नफ़ीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार अनवर की ज़ियारत का मुझे बड़ा शौक़ था, और वो जामिया अज़हर से दूर था। तो एक मरतबा मुझे शौक़ हुआ, तो पता तो मालूम नहीं था, मगर मैं तलाश करते करते जब पहुँचा तो शाम हो रही थी, और फरमाते हैं कि उस वक्त दरवाज़ा आपके आस्ताने का बंद हो चुका था। हम हाज़िरी दी, आप फरमा रहे हैं कि दरवाज़ा तो बंद हो चुका था, हम वहाँ पर बैठ गए और इंतज़ार में थे कि दरवाज़ा खुल जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक साहिब आए और दरवाज़ा खोल दिए, जबकि दरवाज़ा बंद होने के बाद फिर अगले दिन खुलता था। उसके बाद आप फरमाते हैं कि हम आस्ताने में हाज़िर हुए, और फरमाते हैं वो कैफ़ियत आप फरमा रहे हैं मैंने महसूस किया कि फिर उसके बाद उस तरह की कैफ़ियत किसी और आस्ताने पे मुझे नज़र न आई। हज़रत फरमा रहे हैं उसके बाद कि जब हम वहाँ से निकल गए तो बड़े दूर रास्ते तक, यानी बड़ी शाहराह पर आने के लिए वक्त लगता था, और वहाँ से दरगाह शरीफ से वहाँ तक कोई सवारी भी नहीं थी, हम पैदल आ रहे थे, रास्तों का भी पता नहीं था। अचानक एक कार वाले साहब आए और कहा कि बैठ जाओ, मैं छोड़ दूँगा। तो आप फरमा रहे हैं कि हम उस कार में बैठे, और वो हज़रत फरमाते हैं कि जामिया अज़हर के तलबा जो पढ़ते थे उस वक्त ग़ालिबन वो बाहर के इलाक़े में उनको कमरे वग़ैरह दिए जाते थे, तो वो रास्ता भी हमको मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है। तो कार वाले साहब वहाँ तक पहुँचा दिए जहाँ आपका रूम था और कमरा था, और फरमाया यह आपके कमरे का रास्ता है, यह आपके घर का रास्ता है। तो वहाँ इस तरह गैब से इंतज़ाम हुआ, नहीं मालूम कि वो कौन शख्स थे और किस तरीक़े से दरवाज़ा खुला। इससे एक अहम बात हमको ये मालूम होती है कि बुज़ुर्गान दीन और अहले बैत किराम से आपकी महब्बत का वालिहाना जो शौक़ है उसका इज़हार होता है कि किस तरीक़े से औलिया किराम के मज़ारात की ज़ियारत करना आपका एक वतीरा और शेवा रहा है,
और साथ ही साथ अहले बैत किराम की ज़वात क़ुद्सिया के साथ महब्बत रखने का भी शौक़ मालूम होता है। आखिरी एक बात ये भी अर्ज़ करूँगा कि कुवैत से एक बड़े आलिम दीन जामिया निज़ामिया को तशरीफ़ लाए थे, वो पहली मरतबा आए थे। तो उस वक्त उनका क़ियाम ग़ालिबन 4 दिन या 1 हफ़्ता कुछ हैदराबाद में था। उस दरमियान में जुमा का दिन आया। जुमा के दिन वो मक्का मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए गए। चूँकि सैर व तफरीह के लिए आए थे, जामियात और तालीमी इदारे देखने के लिए आए थे, मक्का मस्जिद का भी पता उनको दिया गया, तो वो जामिया निज़ामिया के बाज़ उलमा के साथ गए और हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा अलैहि रहमत व रिज़वान से उनकी पहले ही से मुलाकात हो चुकी थी। और हम ये देखा करते थे तलबा के अरब उलमा जब आते तो ज़्यादातर अरब उलमा से ताल्लुक़ रखते और बातचीत करने के लिए जो हज़रात थे वो एक हज़रत ख़तीब मक्का मस्जिद मिसबाहुल क़ुर्रा होते, दूसरे हज़रत शेखुल हदीस उम्दतुल मुहद्दिसीन ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला अलैहिम रहमत व रिज़वान हुआ करते थे। तो वो कुवैत के आलिम साहब जब नमाज़ पढ़े और ख़ुतबा सुना, उसके बाद उन्होंने जो कहा मुसाफ़ा करके, ये कहा कि अशहदु अन्नका ख़तीबुन, यानी अरब आलिम कह रहे हैं हज़रत मिसबाहुल क़ुर्रा को गवाही, ये फरमा रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आप ख़तीब हैं। तो आपकी खिताबत से मुताअस्सिर अरब के उलमा हुआ करते थे, ऐसी फसीह व बलीग़ अरबी और निहायत मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा इबारतों के साथ आप खुतबा दिया करते थे। बहरहाल एक अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने ऐसे अज़ीम शख्सियत के खिदमत में इल्म हासिल करने का हम सब को मौका दिया। आपका फ़ैज़ान अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए और आपकी खूब नेमतें दो जहाँ में तक़सीम फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।